लवली रनर के एपिसोड 3 में सुनजाए कि सबसे बड़ी जीत उसके सबसे बड़े दर्द में कैसे बदल गई। इमसोल जो किस्मत बदलने आई थी अब खुद उलझ गई है। क्या वह सच में कुछ बदल सकती है या सब कुछ पहले से ही तय है। टाइम स्लिप फिर से हुआ, लेकिन इस बार नतीजा पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या सच में कोई रास्ता बचा है या फिर ये कहानी वहीं जा रही है जहाँ से यह शुरू हुई थी। सुनजाए और इमसोल सड़क के बीच में हैं जब बारिश हो रही है। शांत होने के बाद वे बैठने के लिए एक जगह ढूंढ लेते हैं। सुनजाए पहले इमसोल की इंटेंशन को गलत समझने के लिए माफी मांगता है। सुनजाए ये वादा करता है कि वह गोल्ड मेडल जीतेगा और उससे विश्वास करने को कहता है। दरअसल सुनजाए ने अपने सबसे अच्छे दोस्त इनह्यूक से कहा था कि वह गोल्ड मेडल जीतेगा और इमसोल को प्रपोज करेगा। इनह्यूक ने सुनजाए को सही समय का इंतजार करने की सलाह दी। मेडल जीतने के बाद सुनजाए को लगता है कि अब अपना प्यार इजहार करने का सही समय है और वह एक अच्छा रेस्टोरेंट भी ढूंढ लेता है। हालांकि इमसोल को लगता है कि वह भूखा है और गुस्से में है, इसीलिए वह उसकी सेहत का ख्याल रखते हुए एक अलग रेस्टोरेंट चुनती है। वह बहुत खुश होती है कि सुनजाए ने बिना खुद को चोट पहुंचाए मेडल जीता और सोचती है कि उसने उसकी किस्मत बदल दी है। खाने के दौरान सुनजाए पूछता है कि क्या वह तेसंग को पसंद करती है, लेकिन इमसोल तुरंत ही ना कहती है। सुनजाए ये सुनकर खुश होता है। उसे अब उम्मीद होने लगती है कि वह उसका दिल जीत सकता है। फिर वे तस्वीरें लेते हैं और एक प्यारा दिन बिताते हैं। दिन भर सुनजाए सही समय की तलाश करता है ताकि वह अपनी फीलिंग इमसोल को बता सके, लेकिन कुछ न कुछ होता रहता है। घर लौटने पर इनह्यूक सुनजाए के लिए सही मौका सेट करता है, लेकिन इमसोल सिचुएशन गलत समझ लेती है और उससे दोस्त बने रहने को कहती है, इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर सके। फिर भी इनह्यूक सुनजाए को दिलासा देता है कि वो अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसने अभी तक अपने जज्बात का इजहार ही नहीं किया। इस बीच इमसोल खुश है कि सुनजाए अच्छा कर रहा है और उसने उसके साथ एक साथ भोजन भी किया। वही दूसरी तरफ ग्यूनसियोक वह चुपके से वह मूवी लौटाता है जो सुनजाए ने उधार ली थी और फाइन भी चुका देता है। बोक्सून उसे नहीं देखती, लेकिन जानती है कि वही था। अगले दिन इमसोल चुपके से सुनजाए के स्कूल में घुस जाती है ताकि वह उसे तैरते हुए देख सके, लेकिन उसे सुनजे नहीं मिलता। इसके बजाय वह तेसंग से मिलती है, जिससे अब उसके लिए फीलिंग आने लगी है। पहले उसने इमसोल को रिजेक्ट किया था, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। लौटते वक्त इमसोल को एक अन्य छात्र मिलता है जो उसे बताता है कि सुनजे को अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टर सुनजे और उसके कोच को बताते हैं कि उसे एक और सर्जरी की जरूरत है। उसके हाथ की स्थिति और बिगड़ गई है और सर्जरी के बाद उसे 2 से 3 साल की रिकवरी की जरूरत है। सुनजाए का दिल टूट जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि उसकी स्विमिंग करियर का अंत हो गया। वह बाद में घर लौटता है और चौंक जाता है जब पाता है कि उसके पिता उसकी आखिरी जीत को मनाने के लिए पार्टी दे रहे हैं। उसके पिता ने उसे फॉरेन जाकर ट्रेनिंग लेने के लिए भी कहते हैं। सुनजाए अपने पिता से यह नहीं कह पाता कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। वह गुनडियोक पर गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि उसने बिना उसकी जानकारी के सब कुछ योजना बनाई। वह कहता है कि वो स्विमिंग छोड़ने का सोच रहा है और दोनों के बीच एक तीखी बहस हो जाती है। उसके पिता उसे धमकी देते हैं कि अगर वह फिर से तैराकी छोड़ने की बात करेगा तो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। इमसोल ये झगड़ा सुन लेती है। वह पूरा दिन उसे ढूंढने में लगी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली सुनजाए चला जाता है और इमसोल को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। सुनजाए स्कूल जाता है और रोते हुए अपना सामान पैक करता है। सोल को एहसास होता है कि उसने किस्मत को नहीं बदला। वह अपना कैलेंडर हाईलाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार जब वह अपने भविष्य के हादसे के बारे में लिखती है तो शब्द गायब हो जाते हैं। वह यह सवाल करने लगती है कि अगर वह कुछ बदल नहीं सकती तो वह वापस ही क्यों आई। इसके बाद सुनजाए के पिता को उसके बेटे की स्थिति के बारे में पता चलता है और वह दुखी होते हैं। वह सुनजाए से कांटेक्ट करते हैं और माफी मांगते हैं। सुनजाए भी सच्चाई छिपाने के लिए माफी मांगता है और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। गुनडियोक अपने बेटे को सलाह देता है कि कम से कम सर्जरी करवा लो और फ्यूचर का फैसला बाद में करना। इमसोल स्कूल जाती है और इनह्यूक से मिलती है। उसे उस पर गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता है कि भविष्य में उसके सोलो स्टैन सुनजाए को तंग करेंगे। वह इनह्यूक से बात कर रही थी कि तभी उसे एक बॉल लग जाती है। ये चोट इमसोल की यादें ताजा कर देती है क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था। उसे याद आता है कि ये वही दिन था जब उसका घर जल गया था और उसकी माँ इंजर्ड हो गई थी। वह अपनी माँ और भाई को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। इम गुम खाना बना रहा था और गैस बंद करना भूल गए था। फिर अपनी माँ के कहने पर टॉयलेट साफ करने चले गया। बाद में वह ह्यूनजू से झगड़ने लगता है और आग कब लग जाते हैं उससे पता ही नहीं चलता। इस समय तक ह्यूनजू धुएं के कारण बेहोश हो जाती है और इमगुम उसे बाहर ले जाता है। वह CPR देने ही वाला होता है जब
ह्यूनजू होश में आकर उसे घूंसा मार देती है। इमगुम को झटका लगता है और उसका एक दांत गिर जाता है। फॉर्चुनेटली इमसोल तेसंग के साथ सही समय पर पहुंचती है और जल्दी से आग बुझा देती है। इस बार इमसोल की माँ को कोई चोट नहीं आती और आग से परिवार की तस्वीर भी नहीं जलती। इमसोल खुश होती है और तेसंग को थैंक्स देने के लिए उसका ट्रीट करने बोलती है, लेकिन तेसंग को लगता है कि वो उसे सिड्यूस करने का ट्राई कर रही है। कुछ दिनों बाद सुंजय की सर्जरी हो जाती है और हालांकि इमसोल उससे मिलने नहीं जाती, वह उसे देखभाल करने के अलग अलग तरीके ढूंढती है। वह उसके परिवार और उसके कमरे में अन्य मरीजों के लिए खाना भेजती है। एक बार सुंजय उसे बहुत रोते हुए देखता है और हैरान होता है कि वह उससे ज्यादा रो रही है। सुंजय के लिए स्थिति टफ है क्योंकि सर्जरी के बाद भी डॉक्टरों को उम्मीद नहीं है कि वह स्विमिंग में वापसी कर पाएगा। एक वीक के बाद इमसोल सुंजय के घर खाना देने जाती है जब वह डिस्चार्ज हो चुका होता है। बदले में गुमदियोक उसे ओमिजा सिरप देता है। इमसोल उसे पूरी तरह से पी जाती है, ये जाने बिना कि वह शराब है। फिर वह देखती है कि सुंजय अपने घर से बाहर जा रहा है और उसे स्कूल तक फॉलो करती है। सुंजय उसे नशे में देखकर चौंक जाता है, लेकिन इमसोल उसे बहुत क्यूट लगती है। वह उसे बैठने को कहता है। इमसोल वही सोने लगती है और सुंजय उसे अपने कंधे पर लिटा देता है। हालांकि वह और पास आती है जिससे वह उसे दूर कर देता है। वह चौंक कर जाग जाती है। इमसोल अभी भी नशे में है और सोचती है कि सुनेजे उसके कमरे में लगा पोस्टर है। वह लगभग गिर जाती है, लेकिन सुन संभाल लेता है। वह अपने दिल की बात कह देता है। इमसोल वादा करती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। ये प्यारी बातें सुनकर संजय खुद को रोक नहीं पाता और उसे और पास खींचता है और वे किस करते हैं। अगले दिन संजय बस छूट जाता है और इमसोल के साथ नहीं बैठ पाता। इमसोल हैंगओवर से जूझ रही होती है और उसे पिछले रात की बातों याद नहीं होती। संजय अगले बस को पकड़ने के लिए जल्दी करता है। इमसोल याद आता है कि उसकी आईपॉड ने पिछले रात की उनकी बातचीत रिकॉर्ड की थी। वो घबराई हुई है क्योंकि वह इसे सुनती है। दुख की बात है कि जब वह उस शानदार पल तक पहुंचने ही वाली होती है जहां संजय ने अपना दिल खोला और किस हुआ, तभी बीच में टेसंग से टकरा जाती है। टेसंग अपनी एक्स लवर चोई कई ह्यून को साबित करने के मिशन पर है। वह इमसोल से डेट पर जाने कहता है। उसी समय रिकॉर्डिंग चलती रहती है, लेकिन इमसोल के पास हेडफोन नहीं होते। वह टेसंग के प्रपोजल से चौंक जाती है और संजय जो किसी तरह पहुंच चुका था। तभी घड़ी झपकती है और एक और टाइम स्लिप होता है। इमसोल फिर से भविष्य में लौट जाती है जहां वह अभी भी नदी में होती है और संजय की मौत की खबर देखती है। फिर से एक और टाइम स्लिप होता है और वह अतीत में वापस लौट आती है। एक चौंकाने वाले मोड में वह टेसंग के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। इस देख के संजय सबसे ज्यादा हैरान हो जाता है।